हे दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपका दोस्त आदर्श आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही डिटेल वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप सीए इंटर जीएसटी दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं एंड क्या क्या स्ट्रैटेजीज टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने फॉलो करी थी और जो गलतियां मैंने करी थी वो आप ना दोहराए। तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिटेल्ड वे में शेयर करने वाला हूँ एंड साथ ही साथ एक वीडियो इसके पार्ट 1 की तरह जो मैंने आपके साथ शेयर की थी जिसमें हम लोगों ने टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्स के बारे में डिस्कस किया था, उसे आपने जरूर देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करें और उससे भी एंजॉय करें। इस तरह की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ लाते रहूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको इस प्रिपरेशन टाइम में ध्यान रखनी है दैट इज कि आप जो भी आपकी नोट्स या जो भी चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका जीएसटी में कॉन्सेप्ट बेस्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब आती है बात कि किस तरह से हम लोग नोट्स बनाएं। जीएसटी में पर्सनली मैंने तो कोई नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने जो लेट्स रिकैप्चुलेट था उसे क्योंकि बुक के पीछे बहुत डिटेल में दे रखा है लेट्स रिकैप्चुलेट, और एक बहुत अच्छा हेल्प कर देता है वो जीएसटी को रिवाइज करने में। मैंने क्या करा था कि जो चीज़ें मुझे लगती थी कि यहाँ पे ये कम है या यहाँ पे ये चीज़ ऐड नहीं करा वो मैंने ऐड कर दी थी, और बाकी मैंने जो भी रिवीजन करा था वो लेट्स रिकैप्चुलेट से करा था। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हाईलाइट कर ली थी, या जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं उसे मैंने स्टार मार्क कर लिया था ताकि ये चीज़ को मुझे बार बार जब मैं रिवाइज करूंगा तब देख लूंगा। इस तरह से मैंने लेट्स रिकैप्चुलेट को तैयार कर लिया था एंड उस तरह से मैंने बार बार जब लेट्स रिकैप्चुलेट का रिवीजन करा तो मेरे कॉन्सेप्ट जीएसटी से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग हो गए थे। अब जब हमारे नोट्स की बात खत्म हो जाती है तो उसके बाद आता है कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जीएसटी में एक बार जरूर आपको एग्जांपल्स देखना चाहिए, इलस्ट्रेशंस जो दे रखे हैं वो देखना चाहिए, और ये इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स जब आप करें तो आपको देखना चाहिए कि किस तरह से क्या प्रोविजन लग रहा है, क्या चीजें हैं, किस तरह से कोई लॉ या कोई एक्ट अप्लाई हो रहा है। वो सारी चीजें आपको देखते हुए जाना है और जो भी डाउट्स है उसको हाथों हाथ सॉल्व करते जाना है। साथ ही साथ जब ये एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस आपके कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप इसमें जो बुक के पीछे के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं उन्हें आपको एक बार जरूर सॉल्व करना है। और जब आप सॉल्व करें तब ये देख लीजिए कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, या आपको कोई लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है या मुझे एक बार इसको देखना है, तो उन सबको स्पेसिफिक किसी चीज़ से मार्क कर लीजिए, पेंसिल से लिख दीजिए कि आई हैव टू सी अगेन, या जो भी आपको लगता है एक मार्क बना लीजिए, स्क्वायर, स्टार, जो भी चीज़ आपको लगता है उससे मार्क कर दीजिए, ताकि जब भी आप रिवाइज करेंगे तो अगली बार आप उन चीज़ों को देखेंगे जहाँ पे आप अटके थे या जहाँ पे आपको डाउट था, ना कि आप सारी चीज़ें बार बार देखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है, आपका टाइम भी सेव करेगा एंड आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होता जाएगा। ये चीज़ आप जरूर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जीएसटी में एटलीस्ट लास्ट 2 या 3 इयर्स के आरटीपीज एमटीपीज जरूर देखें। इससे आपका क्वेश्चन करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, और जो क्वेश्चंस आते हैं मैंने देखा ऑलमोस्ट जो मैंने फील करा कि वो लास्ट 2 to 3 या 4 अटेम्प्ट्स के आरटीपीज एंड एमटीपीज और बुक के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ये कई ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग हो जाता है जीएसटी में। और साथ ही साथ जीएसटी में बेसिकली वो करते हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेम क्वेश्चन दे देते हैं बट नाम और अमाउंट चेंज कर देते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है जब हम लोग एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस देखते हैं जीएसटी में। इन सब चीज़ों को आपको एक बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि आपको एटलीस्ट 2 से 3 या 3 से 4 पेपर्स तो जरूर जीएसटी से रिलेटेड सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या चीजें हैं जो आपने रह गए हैं, ये आपको हैंड रिटन लिख के भी देखना है। अब जब जीएसटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है एंड साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी चीज़ें हम लोगों को कहीं कहीं बताना होती है। आपको वो प्रॉपरली आना चाहिए कि किस तरह से हम लोग को नोट्स मेंशन करना है और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल चीज़ें उसको सॉल्व करना है। अब जीएसटी में कुछ 4 से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत स्कोरिंग है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 6 आईटीसी से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आता ही, और उसके बाद चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5 का यूनिट 2 दैट इज छोटा सा चैप्टर है और उस छोटे से चैप्टर में बहुत अच्छा स्कोर हम लोग पा सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 हो गया, चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर्स जो है कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से क्वेश्चंस रिपीटेटिवली आते हैं, और बाकी दूसरे चैप्टर्स में से भी आते हैं बट ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं चैप्टर्स से आते हैं। आप इन चैप्टर्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और उसके बाद जो चैप्टर्स बचे हैं उन्हें भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग तैयार कर लीजिए। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग तैयारी हो जाएगी जीएसटी से रिलेटेड। अब आप जीएसटी में क्या स्कोर लाने का
तैयारी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगर आप 40 आउट ऑफ 40 लाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं या माइंडसेट रख रहे हैं, सो दैट्स वेल एंड गुड। तो और अगर आप इससे कम का प्लान करते हैं तो आप एटलीस्ट 20 से 30 मार्क्स तो जीएसटी में सिक्योर करने की कोशिश करें, ताकि आप बहुत अच्छा एग्रीगेट तैयार कर सकते हैं। जब आप टैक्सेशन में 60 में से 30 में से 40 या 20 में से 30 लाते हैं तो एक बहुत अच्छा एग्रीगेट आपका तैयार हो जाएगा जब आप क्यूमुलेटिवली देखेंगे जीएसटी एंड टैक्सेशन का। सो इस तरह से आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगी कि मैं टैक्सेशन में इतना स्कोर करूंगा एंड जीएसटी में मुझे इतना तो लाना ही है। सो इस तरह से आप अपना मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं एंड टैक्सेशन में बहुत अच्छा स्कोर सिक्योर कर सकते हैं। अब जीएसटी के जो एमसीक्यूज होते हैं उसकी प्रैक्टिस करने के लिए जिस तरह से मैंने टैक्सेशन के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करी थी कि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर वो क्वेश्चंस एक बार मैंने देख लिया कि किस तरह से सॉल्व होते हैं तो मुझे आइडिया लग गया कि हाँ इस तरह से सॉल्व होते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने प्रोविजंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया था। सो वो सब चीज़ें मुझे हेल्प करी कि मैंने जीएसटी के एमसीक्यूज बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाया एंड क्या टाइम लिमिट मुझे देना है पेपर में, वो सब स्ट्रेटजीज मैंने पहले से बना ली थी कि 10 मिनट्स मैं जीएसटी के क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा एंड बाकी के 50 मिनट्स जो है मैं जीएसटी का जो पेपर है उसको लिखने में लगाऊंगा। सो इस तरह से मैंने फर्स्ट 1 आवर में जो है जीएसटी को अलोकेट किया था एंड लास्ट 2 आवर्स जो दिए थे वो मैंने टैक्सेशन को दिए थे। ये पर्सनली मेरी स्ट्रैटेजी, बट ये जरूरी नहीं कि आप भी यही फॉलो करें। आप अपने हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजीज जो है वो बना सकते हैं कि किस तरह से आप टाइम अलोकेट करेंगे एंड किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो 3 आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वो ही मैटर करता है कि आप पास हो गए कि क्या फेल। इसी के लिए भी आपको करंट ईयर के आरटीपी एक बार जरूर देख लेंगे। करंट ईयर के आरटीपी से भी बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये बहुत चांसेस हो सकते हैं कि जीएसटी से क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि करंट ईयर आरटीपी से रिलेटेड हो सकता है। एंड लास्ट में एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि जीएसटी में जब भी आप पेपर करें तो प्रॉपर थ्योरेटिकल नोट्स लिखें, जो भी चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मेंशन करें, ताकि आपकी जो मार्क्स करने के चांसेस है वो कम हो एंड स्टेप वाइज मार्किंग होती है, इसलिए सारा सब कुछ सॉल्व करने की कोशिश करें। सो इस तरह से अगर आप जीएसटी की प्रिपरेशन करेंगे तो आप जीएसटी में रॉक करेंगे।